बात बताऊं, अगर मैं आपको, मेरे पास कुछ पिक्चर्स लाइव भी पड़ी थी। अभी मैंने सिर्फ ये फोटो दिखाई है और ये फोटो कंप्यूटराइज फोटो है। तो बहुत सारे लोगों के मुंह में ऐसी, उनके घिन वाली उनकी शक्ल बन गई है कि ये कैसी फोटो मैम ने दिखा दी। पर मैं आपको बताऊं, मेरे पास असली भी लीवर की फोटो है, ह्यूमन लीवर की, फैटी लीवर की। अगर आप उसको देखेंगे तो आप डर जाएंगे। अगर आप उसको देखेंगे ना कि फैटी लीवर होके हो कैसा जाता है, आप डर जाएंगे। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, जिस चीज को देखने से आपको घिन आ रही है, जिस चीज को देखने से ही आपका मन खराब होने लग गया, वो चीज आपके शरीर के अंदर क्या कर रही होगी। और हम इसको रोज लेके घूम रहे हैं। मुझे याद है एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू सुना था। उन्होंने बोला था कि अगर आपको एमआरआई करके बता देना कि आपके शरीर के अंदर चल क्या रहा है, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि अंदर हाल क्या हो गया हुआ है शरीर का। तो ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई है, ये सिर्फ मैंने आपको क्या दिखाने के लिए, एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, और थोड़ा सा हमें, थोड़ा सा डरने का भी जरूरत है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव तरीके से डरने की भी हमें जरूरत है। तो ऐसे देखिए कुछ हालात हमारे लीवर के हो जाते हैं। तो अभी चलिए समझते हैं लीवर के कितने प्रकार होते हैं। अभी लीवर एक ऐसी दिक्कत है कि जब हम लीवर की बात करते हैं ना, लोगों को लगता है लीवर उसी का खराब होता है जो अल्कोहल लेता है। अग्री करते हैं? कौन कौन अग्री? हमें लगता है कि अल्कोहल ये क्या ड्रिंकिंग की वजह से होता है। हाथ ऊपर करके बताइए जो लोग मुझसे अग्री करते हैं। जिसको बोल दो उसको लीवर का प्रॉब्लम आ गया, फैटी लीवर आ गया। दूसरा सवाल क्या होता है, क्या वो इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है? ऑलवेज हम अपने लीवर को, फैटी लीवर को कनेक्ट करते हैं ड्रिंकिंग के साथ। इसमें किसी भी चीज का डाउट नहीं है कि अगर आप बहुत ड्रिंकिंग करते हैं, हैवी अल्कोहलिक है, आपका लीवर रिस्क पे है। लेकिन जो लोग ड्रिंकिंग नहीं करते वो ये ना सोचें कि हमारा लीवर बिल्कुल सेफ है। फैटी लीवर दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब उन लोगों में जिनमें किसी भी प्रकार की ड्रिंकिंग हैबिट नहीं है, बट अगर उन लोगों में मोटापा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, रॉन्ग लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, नींद प्रॉपर नहीं है, डाइट में न्यूट्रिशन की कमी भी है, उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। और ऑल क्या, अल्कोहलिक में तो नाम से बिल्कुल क्लियर है कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक से होता है, राइट। तो अगर हम ड्रिंक नहीं करते हैं लेकिन हम एक ओवरवेट इंसान है, हमें डायबिटीज है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमें उतना ही केयरफुल होके चलने की जरूरत है। दूसरी चीज, अभी रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब अगर कौन से केसेस में हमें फैटी लिवर होने के चांस ज्यादा होते हैं, ऐसे कौन से केस हैं जिन लोगों में फैटी लिवर ज्यादा होएगा। तो पहली चीज आप लिखिए जो सबसे बड़ा आता है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। और स्पेशली जब आपका ये फैट आपके एब्डोमिनल एरिया में होता है। तो सिंपल भाषा में आपको ये शब्द बता देती हूँ, अगर आपके पेट का घेरा ज्यादा है, अगर आपके कमर का घेरा ज्यादा है, तो आप फैटी लीवर के शिकार है। आज एक लीवर एक्सपर्ट का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह चीज बोला, कहते मुझे तो किसी पेशेंट का ना फैटी लीवर देखने के लिए उसका स्कैन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सिर्फ उसका हाइट और वेट नापता हूँ, और सिर्फ मैं उसके कमर का घेरा नापता हूँ, दैट्स इट। कमर का घेरा ही बता देते हैं कि क्या इस इंसान को फैटी लीवर है, इसके मैदे की सोज है। तो अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसी है जिसमें पेट के एरिया में, अगर आपके एब्डोमिनल पेट एरिया में ही फैट परसेंटेज बहुत हाई है, तो फैटी लिवर होने के चांस ज्यादा है। अगर आप ओवरवेट हैं तो फैटी लिवर होने के चांस ज्यादा है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके डाइट में ज्यादा शुगर इंटेक है और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है, तब भी फैटी लिवर होने का रिस्क ज्यादा है। अभी जब मैं हाई शुगर की बात करती हूँ, हाई शुगर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मीठी चीजें खाते हो, आप मिठाइयां खाते हो, आप गुड़ खाते हो, आप ये खाते हो। आप सबको मैंने बताया है, आपकी डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें जब वो शरीर में पचती है जाके तो वो शुगर का रूप लेती हैं। जैसे रोटी होगी, राइस होगी, ब्रेड्स हो गई, बेकरी होगी, सब चीजें। तो अगर ऐसी चीजों का इंटेक ज्यादा करते हैं तो हमारी डाइट में रिस्क हमें ज्यादा है। इसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमने अच्छी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की थी। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उनको भी फैटी लीवर या लीवर के इश्यूज होने का रिस्क ज्यादा रहता है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट है, तब भी रिस्क ज्यादा है। अगर आपका सिटिंग वाला लाइफस्टाइल ज्यादा ज्यादा बैठते हैं, तब भी आपको फैटी लिवर का रिस्क है। और अगर एक्सेसिव अल्कोहल एब्यूज है, तब भी आपको बहुत ज्यादा फैटी लिवर होने का रिस्क है। ये अगर चीजें आप में है तो आपका रिस्क, फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी सिम्टम क्या है, निशानियां क्या है कि हमें फैटी लिवर है, कैसे पता चलता है? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एडवांस स्टेज में फैटी लीवर का कोई साइन ही नहीं होता है। मतलब जब शुरू होता है ना फैटी लीवर शरीर में, उसका कोई भी साइन नहीं होता है, नहीं पता चलता है कि फैटी लीवर है। तो मोस्टली लोगों को फैटी लीवर कैसे डायग्नोस होता है? मोस्टली लोगों को फैटी लीवर डायग्नोस होता है जब उनकी बॉडी में
हाँ, वो स्कैन किसी और का कराने जाते हैं, पेट का स्कैन कराने जाते हैं, यूट्रस का स्कैन कराने जाते हैं, या कोई कोई और दिक्कत है, स्कैन किसी और का कराते हैं, उसमें आ जाता है फैटी लिवर। अच्छा, एक चीज बताइए, मेरी इस कॉल पे इस वक्त कितने लोग बैठे हैं जिन लोगों ने अपना बॉडी में वो स्कैन किसी और चीज के लिए कराने गए थे, बट उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आया था? हाथ ऊपर करके बताओ कि आप अल्ट्रासाउंड किसी और चीज का कराने गए थे, बट उसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आया था। मोस्टली लोगों के साथ यही आता है कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, वो उसका टेस्ट नहीं करवाने जाते हैं, राइट? अब इसके बाद सो अर्ली हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, बट डॉक्टर्स एंड लीवर के एक्सपर्ट्स ये चीज कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पेट में भारीपन रहता है, थोड़ा ही खाना खाते आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, या फिर आपको अनइजीनेस सी रहती है, तो इसका साइन है कि कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। लोग बहुत बार देसी भाषा में कहते हैं ना, पेट आफरिया होया रहता है, आफर जाता है, कुछ भी खाना मेरा पेट फूल जाता है, ये साइन है कि आपके लीवर में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। अगर आपको दर्द रहता है, यहाँ राइट साइड आपका ऊपर वाली साइड ना आपका लीवर होता है, राइट पे ऊपर वाली साइड, अगर आपको यहाँ दर्द महसूस होता रहता है, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका लीवर फैटी हो सकता है। तो इनिशियल यही हमारे स्टेजेस होते हैं, राइट? तो थकान होना, शरीर में हैवीनेस होना, किसी तरह का डिस्कंफर्ट होना, मतलब अनइजी फील करना कि मुश्किल होती है, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूं, ये सब उसके साइंस है। और कई कई लोगों में वीकनेस होना और स्वेलिंग होना भी साइंस होते हैं। अगर आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, और मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगी आप सब लोगों को कि सबसे सिंपल टेस्ट ये पता करने का कि आपको फैटी लीवर है, वो अल्ट्रासाउंड है। बट अल्ट्रासाउंड आपको थोड़ा सा आइडिया देता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चलता है। तो आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अगर उसमें ज्यादा कुछ चीजें आती है फिर आप एडवांस टेस्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आज के समय में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, हर 3-6 महीने में अपना एलएफटी जरूर करवाएं, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। हम अपना एलएफटी इसलिए नहीं करवाना है कि देखने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें अपना एलएफटी इसलिए कराना है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वस्थ हैं। लोग अपने टेस्ट इस माइंडसेट से कराते हैं, हाय कोई बीमारी ना निकल आए, हमें इसलिए करवाने की मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। और जो लोग न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हमें जरूर करवाना है। अभी बहुत लोग मेरा चेहरा देखेंगे, मैम आप ये क्या बोलने लगे हो, न्यूट्रिशन यूज करने वालों ने जरूर कराना है, इसका मतलब नुकसान होता है कुछ न्यूट्रिशन का? नहीं, न्यूट्रिशन यूज करने वालों ने डेफिनेटली करवाना है कि जब आपके पास आके कोई ऊट पटाक बात करे, तो आप अपने अल्ट्रासाउंड और एलएलटी रिपोर्ट अपने सामने रख सके, और आप बोले कि मैं न्यूट्रिशन यूज करता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है, तुम कल अपनी करवा के लेके आना, फिर देखेंगे। और मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, जो लोग ढंग से न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उनकी एलएफटी रिपोर्ट, उनकी केएफटी रिपोर्ट ऑलवेज बेटर होती है दूसरे लोगों से। ये हम गारंटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनको डाइट अच्छी मिल रही है, राइट? तो ये टेस्ट आपके 3-6 महीने पे आप जरूर करवाया करो, इसमें इन्वेस्टमेंट किया करो। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल, क्या फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है? तो है, यस यस यस। अर्ली स्टेजेस में टोटली हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। इवन 7 से 10% का भी वेट लॉस आपको फैटी लिवर रिवर्स करने में मदद कर सकता है। देखिए, यहाँ पे तो हम किस मिशन पे काम करें, हम तो आइडियल वेट की मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो आगे पीछे हैं, किसी का 25 किलो वजन ज्यादा है, 30 किलो वजन ज्यादा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, 25 से 30 किलो तो लोग एवरेज वजन ज्यादा लेके घूम रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपका जितना वेट है उसका 7 to 10% भी आप अपना वेट लूज कर लेंगे ना, उससे भी आपका लीवर हेल्दी होने लग जाता है। 7 to 10% वेट लूज कर लेंगे, तो सोचिए छोटा सा अगर एफर्ट हम करेंगे, हम कितना अच्छा अपनी लिवर हेल्थ को कर सकते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। साथ में हेल्दी न्यूट्रिशन होना, रेगुलर एक्सरसाइज होना, हमारा स्लीप साइकिल अच्छा होना, और इसके साथ साथ हमारे स्ट्रेस लेवल्स मैनेज होना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और लीवर को कहा जाता है लीवर ऑफ द बॉडी। लीवर होता है ना, मशीन्स में, गाड़ियों में लीवर होता है, वो सेंटर होता है जो चलेगा, तो वैसे ही लीवर इज द लीवर ऑफ योर बॉडी। तो अगर ये ठीक रहेगा तो पूरी बॉडी ठीक रहने वाली है। अभी कुछ गाइडलाइंस की तरफ चलेंगे कि कौन सी चीजें हमें मदद करती है फिट रहने। तो पहली चीज, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस। तो लिखिए, जो हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें डाइट में ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, ऐसे मिक्स ले सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन का सोर्स, जैसे दालें प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन प्रोटीन भी हमें प्रेफर करना है कि हम वेजिटेबल सोर्स का लें, हम डेयरी सोर्स एंड नॉन वेज सोर्स का अवॉइड कर, राइट? उसके बाद कुछ हेल्दी फैट्स किस में होती हैं? आपके नेट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए,
ऑलिव ऑयल हो गया, कच्ची घानी होगी। लेकिन जब मैं ये तेल की बात कर रही हूँ, ये आपको मॉडरेशन में यूज करने हैं। मॉडरेशन का मतलब क्या है, आपको सही क्वांटिटी में इसको यूज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। सही क्वांटिटी में आपको इसको यूज करना है, तो तेल को बदल सकते हैं। और जिन लोगों के पास ऑप्शन है, आप कच्ची घानी जो बिल्कुल प्योर होते हैं वो आप खुद निकलवा के अगर यूज कर सके तो बहुत ज्यादा ये बेहतर रहने वाला है, राइट। तो इसका यूज करना है, बट किसी भी चीज को एक्सेस नहीं करना है। उसके बाद लिमिट करिए शुगर इनटेक। मीठा हो गया बहुत ज्यादा, रोटियां बहुत ज्यादा चावल, शुगर इनटेक इसको कम करना है। उसके बाद डीप फ्राइड चीजों को अवॉइड करें, जो डीप फ्राई होती हैं उसको अवॉइड करिए। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट की सैर दिन में अपनी रूटीन में रखें ही रखें। 15 to 20 minutes of workout जो सबसे बड़ी चीज है, वेट लॉस करें एंड वजन ना कम हो, परेशान हो जाते हैं, अरे मैडम जी हमारा वजन नहीं घटा, हमारा वेट नहीं घटा है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज से। बट आपको समझना है, अगर आपका वेट घटाना हो, वेट तो हम आपका खाना छोड़ के भी घटा सकते हैं, बट यहाँ पे हम वेट नहीं घटा रहे, यहाँ पे हम आपके इंचेस पे काम कर रहे हैं, हम आपके फैट पे काम कर रहे हैं। अगर आपके पेट के इंचेस जा रहे हैं, आपके बाजू पूरे बॉडी के इंचेस जा रहे हैं, आप फिट हो रहे हैं, आप सेहतमंद हो रहे हैं, वजन के पीछे मत भागिए, अपने इंचेस को ज्यादा घेरिए। लीवर एक्सपर्ट भी सिर्फ एक चीज कहते हैं कि आपको अपनी लीवर की सेहत देखने के लिए तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे इंची टेप रख लो बस। घर पे सिर्फ इंची टेप रख लीजिए। सो जितने भी लोग हैं, आपको मैं आज एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, आज से वेट पे फोकस करना बंद कीजिए। हर 10 दिन के बाद अपने शरीर के इंचेस को ट्रैक करना शुरू करिए। अभी कौन से इंचेस ट्रैक करने हैं, लिखिए। सबसे पहले जो आपको करना है, अपनी चेस्ट लाइन को, अपनी छाती के जो इंचेस होते हैं उसको नोट करना है। चेस्ट लाइन आप लिख सकते हैं, पहला इंच जो हमें नोट करना है, घर पे ही मशीन से ये हो जाए, टेप से ये हो जाएगा। दूसरा इंच जो आपको नोट करना है वो है ना, पेट को। और पेट के जो इंचेस होते हैं वो दो तरीके से लेने हैं, जिसको हम बोलते हैं अबव द नेवल एंड बिलो द नेवल, मतलब नाभि के ऊपर एंड नाभि के नीचे, ये दोनों इंचेस आपको लेने हैं। तीसरा इंच जो आपको नोट करना है वो है आपकी हिप लाइन। चौथा इंच जो हमें नोट करना है वो है बोथ द थाइज, राइट थाई एंड लेफ्ट थाई। पांचवा इंच जो हमें नोट करना है वो है बोथ द आर्म्स, दोनों बाजुएं के इंच। और जितने भी यहाँ पे कोचेस हैं, मैं आपको भी एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगी, आप जितने भी गेस्ट की हेल्प कर रहे हैं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आज के बाद जब भी आपके पास पर्सन्स आए, काइंडली आप अपने पास एक इंची टेप जरूर रखना शुरू करो। और हर 15 दिन के बाद आप उनके इंचेस जरूर ट्रैक किया करो। अगर वजन आपका नहीं भी घटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट एक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग फैक्टर है। अभी आप सब लोग 2 गिलास पानी पियो और मशीन पे खड़ो, क्या वजन बढ़ के आएगा? डेफिनेटली वजन बढ़ के आएगा। आप आज सारा दिन कुछ ना खाओ, कल क्या सुबह आपका 2 किलो वजन घट के आएगा? डेफिनेटली आपका वजन घट के आएगा। तो आपका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो ऑलवेज आपका इंचेस से होता है। तो सब कोचेस को भी मैं ये रिकमेंड करूंगी, और आप सब लोग जो कोचेस से दूर रहते हैं, इंचेस हर दिन नहीं नापने, क्योंकि इंचेस हर दिन नहीं घटते, इंचेस स्लोली घटते हैं। 15 दिन का गैप इसमें आपको रखना है, इंचेस नापिए, ऑलवेज इंच लॉस पे फोकस कीजिए। वेट लॉस सही मायने नहीं है, हमें बॉडी को टोन करना है। बहुत बार आपका फैट घटता है, मसल बढ़ता है, वेट वहीं का वहीं रहता है। कभी लेडीज में पीरियड्स आने वाले होते हैं, वजन बढ़ जाता है, कभी 2 दिन बुखार होते हैं, वजन घट जाता है, कभी किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर एंटीबायोटिक स्टीरॉइड देता है, वजन बढ़ जाता है। वेट एक फ्लक्चुएटिंग फैक्टर है, ये बहुत ऊपर नीचे जाता है। इंचेस पे फोकस कीजिए, अगर आपके इंचेस नहीं घट रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हो। इंचेस आपके घटने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंचेस नापने का एक सबसे आसान तरीका, तो घर पे टाइट सा कपड़ा निकाल के रख लो, उसको पहनते रहो, हर 15 दिन के बाद देखो आपको पता लग जाएगा। पहले ये हाफ फिंगर लूज था, अभी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, खुद भी जज कर सकते हैं। तो इन द एंड में कंक्लूड करके आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगी, फैटी लीवर टोटली रिवर्सिबल है।
अगर इसको सही टाइम पे हम पहचान ले, और ये नहीं सोचना किसी ने कि मुझे फैटी लीवर है तभी मैं अपना ध्यान रखूं। अगर आप ओवरवेट हैं और आपको अभी तक फैटी लीवर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप शुगर, बीपी, थायराइड, किसी ऐसी बीमारी का मरीज है, उसको खत्म करने के लिए लाइफस्टाइल करो, क्योंकि आपका डायबिटीज भी आपको फैटी लीवर कर सकता है। सो आप जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप सब लोग खुराक यूज कर रहे हो, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो। एक चीज आप मुझे बताइए, न्यूट्रिशन, बहुत बार हमें एक लोगों से सलाह मिलती है कि न्यूट्रिशन लेके क्यों वजन घटा रहे हो, खाना छोड़ के भी कम हो जाता है ना। आप किसी को बोलते हो मैंने 4-5 किलो वजन घटाया, लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो वैसे ही कम हो जाना था, तुमने नाश्ता छोड़ा हुआ है ना, ये तो वैसे ही कम हो जाना था। लेकिन आपको ये समझना है, पोहा, इडली, चिल्ले खा के वेट घटाना और दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन खा के वेट घटाने में जमीन आसमान का फर्क है। खाना छोड़ के वजन घटाना और राइट खाना खा के वजन घटाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब यहाँ पे आप न्यूट्रिशन प्रॉपरली यूज करते हैं, आपका लीवर रिकवर एंड रिपेयर करते हैं। और एक चीज लिख लीजिए, आपके पूरे शरीर में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो रिपेयर करता है, जो नया बनता है, वो लीवर है। इसका क्या मतलब है, अगर इंसान के लीवर को आधा काट दिया जाएगा तो लीवर पूरा फिर से बन जाता है, रीजेनरेट करता है, रीबर्थ करता है, आप ये कह सकते हो। सिर्फ लीवर हमारे शरीर का अंग है। और ये चीज हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर हम अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ओवरवेट की वजह से हम किसी लीवर की प्रॉब्लम पे आज खड़े हैं, आज से सुधार करेंगे तो उल्टी गिनती हमारी शुरू हो जाएगी, लीवर ठीक हो सकता है। और मैं आपको दिल से, आप सब मेरी एक फैमिली है, मैं आपको दिल से एक चीज आज बोलना चाहती हूँ कि इसको कभी हल्के में मत लेना। क्योंकि मेरी फैमिली में जो लोग हमारे पुराने हैं उनको अच्छी तरह पता है, मेरी फैमिली में मैंने प्रैक्टिकली फैटी लीवर को देखा है। और जब लीवर फेलियर होता है, जब लीवर ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि जब सिरोसिस हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता तब, राइट। तो मैंने क्लोजली देखा है, मेरी मदर एक लीवर डोनर है और मेरे मामा जी एक लीवर रिसिपिएंट है, उनको लीवर दिया था। और बहुत बार जब किसी को बताते हैं कि मेरी फैमिली में लीवर लिया या मेरे मामा जी का लीवर फेल था, तो लोगों के माइंड में क्या आता है, हाँ बहुत सारी ड्रिंक करते होंगे। पर वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कभी चाय भी नहीं पी थी। आप ड्रिंकिंग को छोड़िए, कभी चाय भी नहीं पी थी। बट उनका बचपन से प्रोफेशन ऐसा था, स्टडी ऐसी रही, फिर वो सीए है, तो उनका ऑलवेज बाहर का खाना पीना बहुत ज्यादा था। कि दिन को जैसे घर नहीं आते थे, सुबह निकलते थे, लेट आते थे, तो दिन का खाना हमेशा बाहर ही रहता था। ऊपर से सीए थे, अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए काम करते थे, जहां जाते थे कोई कुछ खाने के लिए मंगाता है, कुछ खाने के लिए मंगाता है। इतनी यंग एज में उनका लीवर डैमेज हो गया। बट लीवर एकदम से डैमेज नहीं हुआ, 15 साल पहले ही उनको पेट की प्रॉब्लम आने लग गई। लेकिन डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाए। पेट का घेरा हमेशा ज्यादा था, वो हमेशा से मोटे थे, डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कराए। डॉक्टर ने बोला इनके पेट में अल्सर हो गए, इनके पेट में अल्सर हो गया, अल्सर की प्रॉब्लम है। इतने साल अल्सर की दवाई खाते रहे, फिर उससे आराम नहीं आया, फिर डॉक्टर कहते हैं अब तो ना इनकी एंडोस्कोपी होगी, क्योंकि पेट में अंदर जख्म ज्यादा हो गए हैं। और बहुत लोग जिन्होंने करवाई है या देखी है उनको पता होगा एंडोस्कोपी कितना मुश्किल प्रोसीजर है। छोटी सी पाइप के आगे कैमरा लगा होता है, डालते हैं, जिन्होंने करवाई है उनको पता है कि नाम से भी डर लगता है एंडोस्कोपी के, राइट। तो एंडोस्कोपीज हुई इतने साल, और एंडोस्कोपी एक सस्ता प्रोसीजर नहीं है, वो प्रोसीजर भी महंगा है, वो मतलब महंगा टेस्ट है, राइट, वो करवाया गया। लेकिन 10-12 साल की स्ट्रगल के बाद एक दिन ऐसा आया, उनको खून की उल्टियां हुई, उनके अंदर से जैसे ब्लड के क्लॉट्स और इतने बड़े बड़े टुकड़े निकले। और एक ही चीज डॉक्टर ने बोली कि आप अपने रिश्तेदारों और परिवार को बुला लीजिए, क्योंकि अब ये सरवाइव नहीं करेंगे, ये नहीं बच सकते हैं। मतलब जो हमारी देसी भाषा में लैंग्वेज बोलते हैं ना कि उन बेड तो थल्ले उतार लो, रिश्तेदारों को बुला लो, ये कब बोलते हैं कि अभी कोई चांस नहीं है, फोन कर। ये डॉक्टर्स बोल चुके थे कि अब कोई चांस नहीं है, बट हमारी फैमिली ने डिसीजन लिया कि चलो अभी ये बोल ही दिया है कि कोई चांस नहीं है, हम लास्ट मौका करते हैं। उन्होंने रातों रात एम्बुलेंस ली, वो हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे बोला कि इनका लीवर बिल्कुल 98% डैमेज है, पूरा ही हमें कोई डोनर चाहिए। फिर मेरी मदर ने लीवर डोनेट किया, उसका भी 6 महीने का प्रोसेस था, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इस पर पूरा सेशन हो सकता है। बट इवन 2012 में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तब लगा के मेदांता हॉस्पिटल में उनका मेरी मदर ने लीवर डोनेट किया, उन्होंने लीवर रिसीव किया। और टचवुड कि आज वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आज उस चीज को 13-14 साल हो गए, वो बिल्कुल फिट है। लेकिन मैं आपको क्या इसमें यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि
पहली बार शुरुआत सिर्फ हुई थी पेट में गैस बनने से, तेजाब बनने से, पेट के ज्यादा घेरे से, ड्रिंकिंग कभी नहीं की थी, चाय भी कभी नहीं पी थी, तब भी हो गया। तो ओवरवेट ओबेसिटी को हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी चीज, ये कभी ने किसी ने नहीं कहना क्यों यूज करना है न्यूट्रिशन, क्यों शुरू करें ओमेगा 3, क्यों ले सेल एक्टिवेटर, क्यों 2 टाइम शेक पिए। जब होएगी तो देखी जाएगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब होती है ना देखी नहीं जाती। क्योंकि लीवर का पर्सन जब होता है ना, आपके घर के 2 इंसान डेथ बेड पे आ जाते हैं, डोनर भी और रिसिपिएंट भी। तो हम बहुत सारा पैसा बहुत चीजों पे लगाते हैं, कपड़ों पे मत लगाओ थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी लेनी थी डिले कर दो थोड़ी देर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ सेहत ठीक कर लो। 2026 में पैसा अपनी सेहत पे लगा दो, न्यूट्रिशन अच्छी तरह यूज करो। आज ही अपना 1000 वॉल्यूम का फैमिली पैक डालो। अरे 70,000 रुपए लगा के तुम्हें नया शरीर मिल जाए, इससे सस्ता सौदा नहीं कोई हो सकता है, ये याद रखना। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं ये करोड़ों में लगता है। सो लीवर का हमें ध्यान रखना है, हमें वेट को लॉस करना है। पेट की फैट लेडीज ने 25 करनी है, जेंट्स ने 15 करनी है। बड़ी बड़ी लोगों, ये लीवर से कनेक्टेड है। पेट की फैट लेडीज ने 25 करनी है, जेंट्स ने 15 करनी है। विसल फैट को 5 करना है, मसल्स को लेडीज ने 35 करना और 45 करना है। हम यहाँ फिट इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी मिशन पे हैं। हम अपने आप को ठीक करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सके ठीक होने के लिए। और आपको जरूर इसमें हमारा साथ देना है। तो अभी फटाफट चैट बॉक्स में जाके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। मुझे पता है बहुत सारी नॉलेज मिलो होगी। और मैं आप सबको आज एक बहुत अच्छी चीज को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज सब हमारी ये वर्चुअल क्लब फैमिली 311 लोगों की हो चुकी है। तो आप इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कोचेस। ये आप सबकी मेहनत है, ये आप सबका मिशन है, ये आप सबका एफर्ट है। सो आई जस्ट सॉ 311 लोगों, और मैंने फटाफट उसकी फोटो खींची। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ये हम सबका मिशन था, ये आप सबकी वजह से हुआ है। और मैं आपको वादा करती हूँ 2026 दिसंबर तक, ये मैं बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रही हूँ, पर मुझे विश्वास है हम इसको 3000 करेंगे। आप ये बेशक बड़ा बड़ा गोल लिख लीजिए। दिसंबर 2026 में हम अपने इस परिवार को 3000 करेंगे। 1000 लोगों की कॉल चलेगी जूम पे और 2000 हमारे लोग यूट्यूब पे बैठे होंगे। हमें इस मिशन पे काम करना है। सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी अमेजिंग। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जहां जो एक्चुअली इन प्रॉब्लम से निकले हैं और प्रैक्टिकली ठीक हुए हैं। तो अभी हम उनसे मिलेंगे। क्या आप मिलना चाहते हैं? क्या आप मिलना चाहते हैं? यस। तो फटाफट सीधे होके बैठ जाइए। और ये नहीं छोड़ना सेशन, पता क्यों? यहीं पे पता चलेगा कि हम 1-1 करोड़ के ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आर वेरी वेरी सीनियर एंड अमेजिंग कोच साहिब अवनीत सर। बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए, स्माइल करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। All right, good morning everyone. Wish you a very 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 happy good morning to all. बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एवरीवन अपने आप के लिए जिन्होंने सेशन को टाइम पे ज्वाइन किया। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ऑल राइट, क्लियर ही है, मतलब अगर क्लैपिंग कर रहे हो तो क्लियर है। ऑल राइट, आप सभी का वेलकम है आज के वर्चुअल क्लब सेशन में। और मैं चाहता हूँ ये जो माइलस्टोन हमने कंप्लीट किया इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ये श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। कोचेस, यू आर डूइंग अमेजिंग। ये श्रेय जो है आप लोगों को जाता है। बट जरूर चेक कीजिएगा, ये 300 नंबर तो हो गया है, आपके कितने नंबर्स बैठे हैं, राइट? ये बहुत जरूरी है चेक करना। 300 पे खुशी नहीं मनानी है, चेक कीजिए आपके पास कितना कंज्यूमर बेस है, आपके पास कितने लोग हैं जिनको आप ठीक कर रहे हो। क्या वो लोग एवरी सिंगल पर्सन इस कॉल पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। सो वंस अगेन मैं आपका वेलकम करता हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अमेजिंग होंगे। अमेजिंग हैं तो अच्छी सी स्माइल कीजिए, अमेजिंग हो तो अच्छी सी स्माइल कीजिए। और वेरी गुड। सो मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब हम कॉल करते थे, जब कॉल की शुरुआत थी तो तकरीबन 30 लोग बैठते थे, उसमें से 10 डिवाइस तो हमारे अपने ही होते थे, राइट? और आज 300 लोग हो चुके हैं, 300 प्लस हो चुके हैं। और पहले 30 लोग जब होते थे तब रिजल्ट शेयरिंग के लिए भी हमें एक बाय एक सबको अनम्यूट करना पड़ता था।
बट आज जब रिजल्ट शेयरिंग की बात आती है हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि सॉरी, जिसका रह गया तो आप अपना 30 सेकेंड्स का वीडियो बनाइए हमें भेजिए, बिकॉज मेरी पहली स्क्रीन ही नहीं, तकरीबन 2 स्क्रीन्स मेरी ऑलरेडी फुल है। मतलब अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 30+ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, और पहले 30 ही लोग होते थे सिर्फ। आज अभी भी मैं ये कहता हूँ कि हैंड रेस वाले लोग अभी कम हैं, ये और हो सकते हैं, राइट। तो मैं रिजल्ट शेयरिंग का पार्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम साहिब है और संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को आज से 7 साल पहले ज्वाइन किया था। भंगड़े का स्टूडेंट था, खालसा कॉलेज से स्टडी रही है, और जब स्टडी कंप्लीट हुई तो बिजनेस ज्वाइन किया। बिजनेस ज्वाइन किया तो हेल्थ खराब हुई। हेल्थ खराब हुई तो सिस्टम के बारे में पता लगा, बिकॉज हमेशा एक इंसान ढूंढता है, हमें कुछ ना कुछ नई चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है। सो ये सबसे पहले मेरे फादर ने स्टार्ट किया, उनके रिजल्ट से इंस्पायर होके मैंने खुद लेना स्टार्ट किया, और अमेजिंगली अपना 16 किलो वजन कम किया। और जब 16 किलो वजन कम हुआ तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, हमने सीखना शुरू किया कि कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपनी हेल्प तो हर कोई कर लेता है, बट जब बात लोगों की आती है तो सीखना बहुत जरूरी है। तो हम सीखते सीखते आज हर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, और मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ कि ये जो 19, 20, 21, मतलब 20, 21 का जो इवेंट है लुधियाना में होने जा रहा है, ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट एकेडमी होने वाली है, राइट। इस एकेडमी की टिकट 2500 है। ये 2 दिन का इवेंट है। अगर आप नए भी हो, अगर आप नए भी हो, मेरी मानो, अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हो तो आप जरूर अपने कोचेस से बात कीजिए कि मुझे जाना है। कोच कौन सा? जो पूरा एक्टिव है, मतलब जो हर ट्रेनिंग में जा रहा है, वो कोच नहीं जो खुद ही नहीं जाता, राइट। अगर आप अपने अभी कोच से पूछो कि सर मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, और अगर वो बोले कि छोड़ क्या करेगा, तो वो आपका एक्टिव कोच नहीं है, ध्यान रखना, राइट। आप मेरे कहे पे एकेडमी एक बार ही जरूर आ जाओ। मुझे नहीं पता मेरी बात को कौन सीरियस ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, बट मुझे ये पता है जो सीरियस लेगा उसका क्या होगा, राइट। तो आप एकेडमी पे मेरे कहे पे एक बार ही आ जाओ। ये एकेडमी 6 महीने के बाद एक बार ही आती है। लास्ट ये जो आई थी 19 जुलाई की थी। आज 19 दिसंबर, मतलब अभी जो आ रही है वो 20 दिसंबर की आ रही है। इसके बाद फिर जुलाई अगस्त में आएगी। बट अगर आपने एकेडमी अटेंड कर ली, मैं बता देता हूँ इस एकेडमी में तकरीबन 5,000 लोग होते हैं, 5,000 लोग, 5,000 जो एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, और वो सीखने जा रहे हैं कि सारी उम्र कैसे फिट रहना है। और ना केवल पंजाब से लोग आ रहे हैं, गुजरात से हमें अभी अभी पता लगा है 17 बसें आ रही हैं। 17 बसेस गुजरात से। अगर आप पंजाब से होके बोल रहे हो आना मुश्किल है, चेक कीजिए आपके गोल जिंदगी में है कुछ के नहीं। गुजरात से 17 बसेस आ रही हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सुल्तानपुर यूपी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जम्मू से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, राइट, हरियाणा से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप पंजाब से हो, आप जरूर चेक कीजिए आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आप दूर से भी हो तो मेरे कहे पे एक बारी वहां पे बैठ जाइए। बस आप इतना काम कर दीजिए, अपने कोच को बोलिए। अगर आपको टिकट बहुत मुश्किल लगती है फिर भी बात कीजिए, आपके कोचेज आपके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। आप जरूर, वैसे टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, बट हमारे पास कुछ ना कुछ हैं जो आपके लिए अरेंज करेंगे, कैसे भी अरेंज करें आप जरूर पहुंचिए, राइट। तो हम भी सीख सीख के यहाँ तक पहुंचे, आज बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, और अभी वक्त है आप लोगों का, आपसे सुनने का। सो सबसे पहले मैं माइक जिन का अनम्यूट कर रहा हूँ, और एकेडमी के लिए सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, बहुत बारी आपको खुद को डर लगेगा कि मैं इससे बात करूं या ना करूं, आप करिए। कई बारी वो पर्सन देख रहा होता है कि मेरे से तो बात की नहीं इसलिए नहीं मैं जा रहा, आप बात करिए। अगर आपने आज पहली बार शेक पिया है तो भी आप बात कीजिए, अपने कोच के बाद बात कीजिए कि ये क्या प्रोसेस है मुझे बताओ। 2 दिन मेरे कहे पे अटेंड कर लो, आपकी लाइफ, मतलब हम हमेशा सुनते हैं 1 मिनट में लाइफ नहीं बदलती है, ध्यान से सुनना। 1 मिनट में लाइफ नहीं बदलती है, 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन जरूर लाइफ बदल देता है। 1 दिन में लाइफ नहीं बदलती है, 1 दिन जरूर बदलती है, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। सो सबसे पहले मैं माइक जिन का अनम्यूट कर रहा हूँ, और शी इज नन अदर देन गुरविंदर पाल कौर। आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। इन्होंने भी रात को अभी अभी 2 टिकटें करवाई हैं कि सर मेरी यहाँ 2 टिकट्स और कर दो, 2 लोग और रेडी हो गए हैं। हेलो, गुड ठीक मॉर्निंग। है जी।
ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 31 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ PCOD ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ 85 kg weight ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ओके, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है गुरविंदर मैम का, बहुत अमेजिंग। मतलब 31 किलो वजन कम की है। जो लीवर का प्रॉब्लम था वो बहुत टाइम से था, लास्ट ऑप्शन हर्बलाइफ चूज किया, 31 किलो वजन कम किया और आज लीवर बिल्कुल ठीक है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वी हैव अमृतपाल जी, तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमृतपाल है, चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना 37.5 किलो वेट लॉस किया है। मैंने बीपी की प्रॉब्लम थी ते मेरा लीवर फैटी रहता ਸੀਗਾ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਵਰਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ओके, समता लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। समता मैम, समता जी फ्रॉम जम्मू, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। वैसे आपका कैमरा ऑफ है, आई एम सॉरी। ओके ओके ओके, समता जी फ्रॉम ब्रेटा, मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। समता मैम, समता कंचन लिखे, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਤਾ, ਮੈਂ ਬਰੇਟੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਪੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਹਰਬਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹਰਬਲਾਈਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੰਜ ਮੈਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਦਾ। थैंक यू सर। ऑलराइट, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो चैलेंज आया था उसमें ये चट्टान बन के खड़े और उस चैलेंज से भी बाहर निकले। और बहुत मुश्किल रहता है ये घड़ी, बट इन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। और मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि सेल एक्टिवेटर ओमेगा 3 ये आपको अपनी डाइट में हर इंसान ने ऐड करना है।
सेल एक्टिवेटर और omega-3, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो, आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको क्योर कर सकते हो। इसका मतलब आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर आपके आसपास भी, अगर आपकी फैमिली में भी कोई इंसान ऐसा है जो इस प्रॉब्लम में से निकल रहा है, तो कुछ नहीं करना, स्लोली स्लोली उनको ये चीजें शुरू करवा दो। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कोई कहना नहीं मानता, देखो आप सबको संगरूर नहीं लेके आ सकते, राइट। सबसे इजी तरीका है, आपके कोचेस रोज आपके पास आ रहे हैं, मतलब वो रोज आपके घर तक पहुंच रहे हैं जूम कॉल के जरिए। आपको एक ही चीज करनी है, अपनी जूम कॉल को स्पीकर पे ऑन करके अटेंड कीजिए, राइट। जितनी ज्यादा आवाज पे आप अटेंड करेंगे, शायद एक दिन अच्छा ना लगे, 2 दिन अच्छा ना लगे, पर तीसरे दिन तो इंसान हल्का हल्का सुनना जब शुरू कर देता है, फिर उसको खुद से अच्छा लगने लग जाता है। ये हमारी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने ये सेम चीज अपने फैमिलीज में की, आज बहुत उनकी फैमिलीज जो है अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सुरेंद्र कौर फ्रॉम जम्मू, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सुरेंद्र कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे भी काफी प्रॉब्लम थी लीवर की, मेरी प्रॉब्लम लीवर थी, लीवर शुगर बीपी, तो काफी प्रॉब्लम थी मुझे। मैं काफी मेडिसिन खाई, मैंने 6 महीने मैंने लीवर की जो मेडिसिन थी वो ले रही थी, और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने भी 3-4 डॉक्टर चेंज किए, और लास्ट डॉक्टर को दिखाया मैंने, वो विजयपुर में रहते थे। मैं घर में सर अकेली हूँ, मुझे जाने की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले तो किसी रिश्तेदार को बोलना कि मुझे लेके जाओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। फिर मैं रिश्तेदार के साथ जाती थी, वो विजयपुर में काफी 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता सर। तो उधर दिखाने के बाद ही मुझे कोई मैं बिल्कुल ठीक नहीं। तो सर मुझे एक दिन अचानक ही जो मेरे कोच हैं वो मुझे गुरुद्वारे में मिले, बलबीर मैम। तो उन्होंने उनसे पूछा, मैं आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत पतले भी हो गए हो, तो कैसे हुए, इतने कमजोर क्यों हो गए आपने? उन्होंने बोला कि आपने होना ऐसे बनना है। मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत मेडिसिन लेती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम, मैं नहीं ठीक हो सकती हूँ। तो कहती नहीं मैम, एक दिन आएगा आपकी मेडिसिन जो सभी छूट जाएगी। तो मैंने सोचा ये तो हो नहीं सकता कभी, ये कौन सी दवाई देने वाले मुझे जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सर मुझे उन्होंने कॉल की, फिर वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरा चेक वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन से फ्री करवा दिया। सर मैंने जो हर्बल लाइफ में जब मैं आई, उन्होंने दिया सर, 1-2 दिन में मुझे पता चलना शुरू कि मैं ठीक हो रही हूँ। सर अब मैं इतनी खुश हूँ, मैं कैमरे के सामने आना नहीं चाहती सर, मैं बोल भी नहीं पाती, उनको पता सभी कि मैं बोल नहीं पाऊँ। सर आज मुझे इतनी हिम्मत है, मैं इतनी गिर गई थी लीवर की प्रॉब्लम से कि मुझे तो किसी से भी बात करना मैं पसंद नहीं करती। मैंने तो यही सोचा, मेरा एक ही बेटा सर, वो भी फार्म में है। सबसे बड़ी क्योंकि वो मेरा बेटा इतना खुश है आज, इतना खुश है कि मेरी मम्मा ठीक हो गई है, उसका भी काम करने का मन ही नहीं करता सर उधर। तो आज वो बहुत खुश है कि मम्मा बिल्कुल मेडिसिन फ्री है। सर मैं लीवर के टेस्ट करवाया अभी 3-4 दिन पहले, मेरा लीवर बिल्कुल ठीक हो चुका है, शुगर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है सर। और मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, पहले सुबह उठती थी सर, मैं ढूंढती थी मेरा वो दवाइयों वाला डब्बा कहाँ गया, बैग कहाँ गया। अब सीधी आती हूँ किचन में और पहले पानी पिया, फिर ये देखो सर, ये फ्रेश। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ सर। अभी मैंने बैठ के भी अपना मतलब कि बैठ के भी इतना वेट भी कम किया है, और मैंने सभी बीमारियां भी क्योर की हैं। मेरी कोचिंग को सब पता है मेरा कि मैं कैसे काम करती हूँ। अभी मैं चलना फिरना जो मेरे स्टेप से बहुत कट है सर, फिर ही मेरी देखो इतनी प्रॉब्लम मेरी ठीक होगी 3 महीने में, बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप चाहो तो मैं आपको अपनी दवाइयों का जो बैग है ना, इतना बड़ा था सर, पता नहीं मैं कितनी टेबलेट खाती थी। तो डॉक्टर ने लास्ट टाइम को बोला था कि इंडोस्कोपी करनी है आपकी। सर मैं बहुत डरती थी इंडोस्कोपी से। मैं सर को कितनी बार टाला मैंने, डॉक्टर को, मैंने डॉक्टर साहब नहीं मैं नहीं करवाऊंगी, दूसरे चक्कर आऊंगी। तो फिर भगवान ने ऐसा किया तो जो मेरा डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो मैंने देखा नहीं कि डॉक्टर के पास जाना नहीं जाना, मैंने कभी नहीं, मैं भगवान मुझे कभी डॉक्टर के पास ले ना जाए। मैं घर के बैठ पे ही सर देखो सब कुछ कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, और मेडिसिन बिल्कुल फ्री हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गुंजन मैडम से मैं बहुत प्यार करती हूँ सर, बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मीटिंग में भी गई थी जम्मू में, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, और इनके कोचेस के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए।
और मैं चाहता हूं आप सभी लोग उन लोगों के लिए क्लैपिंग कीजिए जो अपने घर से निकल के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, अपने घर से निकल के गुरुद्वारा में कैंप लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका क्या फायदा है। ये फायदा है हमारा, ये जो अभी बोल के गया ना, ये फायदा है। इसमें 1 रुपए की बात नहीं की गई। इसमें अगर बात की गई है, उन्होंने पता ही नहीं है थैंक यू कितनी बारी बोल दिया। बलबीर मैम नाल ही जाना है, पैसे पूसे तो सारे उरे रह जाने। एक्चुअल में ये चीजें साथ में जानी। और मुझे एक काम बताओ आप में से सारे लोग कि कौन से ऐसे काम को जानते हो जहां पे सुबह 8 से 9 बजे तक आपको लोग थैंक यू बोल जाए, आपका काम हो गया। दसो। सवेरे 8 तो 1 घंटा काम करना है, सवेरे 8 तो 9 बस हो गया काम। मतलब लोग 9 बजे तक उठ नहीं रहे हैं, आपको लोग थैंक यू बोल के जा रहे हैं आपके काम के लिए। हम बोलते हैं लोग नहीं मानते। आप दिल से बताओ तो किसी को। मैम 29 तारीख को मैं जम्मू आ रहा हूँ, 28 को आ जाऊंगा, 29 को मैं जम्मू आ रहा हूँ। आ जड़ियां तुसी मैंने दवाइयां दिखाना चाहते सी, सुटांगे अपन ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी चीज, अभी आप खुद ठीक हुए हो, ठीक है। पहले खुद परेशान थे, अभी आप खुद ठीक हुए हो। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठीक करने हैं जो इस प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं। ये आपने अपने कोचेस का थैंक यू करना है। सिर्फ थैंक यू बोलने से नहीं बात बनेगी, हमें लोगों को पकड़ के ठीक करना है। बोलना कि तू ठीक हो सकती है, सामने वाले इंसान को ये यकीन दिलाना है कि ये दवाइयां छोड़नी है, ये दवाइयों के लिए नहीं हम बने। आप चेक कीजिए आप बीमार किस लिए हुए थे। आप बीमार हुए थे गलत खाने की वजह से। फिर दवाइयां खा के कितों ठीक हो जाएंगे? फिर सही खाना नहीं क्यों नहीं खा मैं, राइट? सही खाना खाने से ठीक होंगे। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरप्यार सिंह लिखा है, सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्यार है, मैं ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵੱਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 20 kg weight loss करके अपने एडवोकेट ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕਾਲਜ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰਾ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਹਾਰਟਬਰਨ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਡੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡੀਐਸਐਫ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 10 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 16 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣੂਗਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਪੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਰੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਮਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮਰਾਉਣ ਆਇਆ ਗੁਰਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रभु एक काम कर दो मेरे कहे तो 20-21 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਰ ਨੂੰ, 20-21 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20-21 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ
ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਦਾ, ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਸੋਨੂ ਗਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 8%। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ हैं ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ। ਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਔਨ ਦਾ ਕਾਲ। ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈंने ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਟੇਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਐ ਲਾ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਬਤੌੜੀ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। थैंक यू सो मच सर। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, बात सिर्फ एक चीज की है, विश्वास की। राइट, लोगों ने तो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लिया, उसका रीजन सिर्फ एक ही था, विश्वास था। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि विश्वास करना अपने कोचेस पे, उस इंसान पे जो कॉल पे बोल रहा है। और दूसरी चीज लोग ऑलरेडी बता रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था यार ये पैसे दे के बुलवा लेते हैं। पैसे दे के आप बुलवा सकते हो, इमोशन नहीं निकलवा सकते। इतने कोई एक्टर नहीं है, सारे आम घर के लोग हैं जो पहले तकलीफ में थे, आज अपने आप को ठीक किए। और नेक्स्ट में रिजल्ट वो भी बहुत अमेजिंग है। और मैं तो ये देख रहा था कि कैसी पावर भगवान ने दे दी आपको। सुबह 8 बजे एक इंसान को बिठा दो जो प्रॉब्लम में, 9 बजे उसको लगता है मैं ठीक हो गया। पीजीआई की तो 9 बजे तक पर्चियां बनती हैं, उसके बाद डॉक्टर मिलता है। 4 बजे सुबह जाके लाइन में लगना पड़ता है, गेड़ा मार के देख लो। एक भगवान ने ये पावर दी है कि दिल से एक्चुअल किसी को बता दो कि सर सुबह बैठ जाओ, बस 8 से 9 मेरा कहना मान के 3 दिन देखो, देना दूना सी तो कुछ नहीं देना किसी को। 3 दिन सेशन पे बिठाओ, हम देखेंगे आपको कुछ देना कि नहीं देना। ये बोलो इंसान को, हम देखेंगे सर आप
कुछ लेने के भी लायक हो या नहीं हो, हम आपकी सीरियसनेस चेक करना चाहते हैं। सवेरे 8 ਤੋਂ 9 बैठो पहले। नेक्स्ट वी हैव अमेजिंग रिजल्ट अवतार सर। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵਤਾਰ ਸਰ ओके ओके नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। वी हैव गुरप्रीत मैम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ 13.5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਔਰ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਏ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। देखो ये कितने बड़े विश्वास की बात है, और मैं सबको रेकमेंड करूंगा जब भी शेक पीना है इसको ऐसे पीजिए कि ये एक्चुअल में अमृत है, राइट। एक्चुअल में लाइफ लोगों की चेंज ही इसी के साथ हो रही है, तो क्यों ना पूजा जाए, राइट। तो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बिंदु धूरी लिखे है मैम, तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम बिंदु है, मैं ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇ 9 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਦਾ, ਬਬਲੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ जोड़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। पर्ल केश गर्ग लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। आशिमा मैम, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैंने अपने सिस्टम ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ 5 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 14 kg weight loss ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्लमणि है और मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिला हस्बैंड के ओवरवेट की वजह से। इसके लिए भगवान का दिन रात शुक्रिया करते हैं कि उनको ओवरवेट किया तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। पहले 2 महीनों में मैंने अपना 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी लो होना, पैरों में सूजन आ जाना और एनर्जी बिल्कुल लो रहती थी, डिप्रेशन रहता था, सारी बीमारियों को बाय बाय बोला। पता नहीं था कि अच्छा खाना पीना खाने से ये सब ठीक हो जाएगा। मैं तो इनको बीमारियां ही समझने लग गई थी। जिंदगी बहुत अमेजिंग हो गई है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि जैसे हमने हमारी फैमिली को बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्थी कर लिया है,
बहुत सारे परिवारों को ऐसी लाइफ दे पाए, उनकी जिंदगी में से दवाइयों को निकाल पाए, डॉक्टरों से उनको दूर कर पाए और एक खुशहाल जिंदगी दे पाए। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोचिज का, रिद्धि मैम का एंड पुनीत सर का, और उससे भी बड़ा थैंक यू है गुंजन मैम एंड साहिब सर का, क्योंकि वर्चुअल सेशन ना होते तो हम कभी भी इस सिस्टम में टिक नहीं पाते थे। सारा जादू इन वर्चुअल सेशंस का है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट मैम आइकन म्यूट कर रहा हूँ, फौजिया लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ 1 ईयर हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैंने अपना 14 किलो वेट रिड्यूस किया और मैंने अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फुली क्योर किया है। मैं मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रही हूँ और सर मैंने इंचेस भी लूज किए हैं, जो आज मैम ने बोला कि आपका जरूरी नहीं है कि वेट लॉस होना, इंच लूज होने भी बहुत जरूरी है। सर मेरे जो 5 साल पहले के सूट थे वो खुले हो चुके हैं और मैं पूरे उनको अच्छे से डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू करती हूँ सर मैं पर्ल मैम, लकेश सर का और गुंजन मैम, साहिब सर का, जो हमें रोज वर्चुअल सेशंस को देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव बिंदर कौर जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਰ ਹੈ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ ਸਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਖਾਓ ਲੀਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਸਰ ਪਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ, ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦੀਦੀ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਮੈਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਠ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਠ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਕ ਪਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਲਾਦ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और ये इमोशंस हैं जब इंसान के बाहर आते हैं। पहले मुझे दिख रहा है कि पहले 1-1.5 साल में आपके इमोशंस नहीं आए, जब आए हैं तो अभी ये माइक नहीं छोड़ते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। सो ये था हमारा पार्ट। आई नो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बट आप 30 सेकेंड्स का वीडियो बनाइए, हमें जरूर भेजिए। और अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, बिकॉज उनके बिना तो क्लोजिंग हो ही नहीं सकती। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए एंड हेल्प मी वेलकम विद स्माइल आवर वेरी सीनियर कोच सिद्धार्थ प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। बड़े सी क्लैपिंग करें साहब सर के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही नॉलेजेबल था। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप लिख लो ये पॉइंट, कि जिन लोगों ने आज का सेशन दिल से सुना है और पॉइंट्स को लिखा है और अप्लाई करेंगे, वो अपनी बॉडी के वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर बन चुके हैं। हर चैलेंज वरदान बनेगा, ये सर बोलते हैं। जो भी चैलेंज आपको था या है, उसमें से आप निकलिए, वो आपके लिए वरदान बन जाना है। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन में बैठोगे, लिखोगे और सुनोगे, समझोगे, अपना मन जहाँ पे जोड़ोगे, आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको ये लगेगा यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये शुगर है, ये तो किसी चीजें हैं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना पीना ठीक करने सब ठीक हो जाता है। हमें ऐसा लगना शुरू हो गया, लेकिन पहले ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत से हीरा है और मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया। और जितनी प्रॉब्लम आज बोली गई हैं सारी मेरी फैमिली में थी, मेरे को खुद को थी। हम खानदानी डायबिटिक थे और मेरा वेट 146 किलो था। अब सोचिए कि 146 किलो का जो बंदा है उसका लीवर कितना फैटी होगा, उसका क्या हाल होगा। और मेरी वाइफ का वेट 100 से ज्यादा था। उनकी हार्ट बीट 25 रहती थी एंड चक्कर आते थे, वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम थी, मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी, बड़े बड़े चैलेंज हमारे घर में थे और हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। 4 जैसे मेरे घर में हो गई थी, मेरे दादी जी की आंखों के सामने एंड मेरे ताया जी की, मेरे फादर मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों में चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे चाचा हमारे सामने चले गए, हम कुछ भी नहीं कर, पता ही नहीं था हमें सिस्टम का। 2010 से पहले की बातें हैं। 2016 में सिस्टम का पता चला और मेरे कोचिस के लिए क्लैपिंग कर दो। कहते हैं कि वकील अच्छा हो ना, वकील बढ़िया हो, आप हारा हुआ मुकदमा जीत लेते हैं। लेकिन अगर आपके कोच अच्छे हों, आपके मेंटर अच्छे हों, तो आप हारी हुई जिंदगी भी जीत सकते हो। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। तो मेरा दिखता है यार मैं क्या करूं, जहाँ पे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, वहां पे आपको रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने आपके साथ आपके कोचिस को बिठाया, आपके मेंटर्स को बिठाया है। तो एक आप पॉइंट लिख लीजिए। मैं 3-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ। आने वाले 7 मिनट में आपको मैं सब समझा दूंगा कि पूरी जिंदगी आपको कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करनी है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि मेडिसिन फ्री लाइफ आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका जन्मसिद्ध अधिकार है मेडिसिन फ्री लाइफ। जब भी आपकी बॉडी में से 10 किलो फैट निकलती है ना, 10 किलो वजन कम होता है, तो 10 किलो बीमारियां भी अपने आप आउट होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने अपने रिजल्ट बोले हैं, बच्चों के रिजल्ट बोले हैं, और एक तो मदर ने अपने बच्चे को मतलब अपना लीवर भी दिया है। क्या हालात होते हैं घर के। लेकिन जब सिस्टम में आए हैं तो सारा कुछ ही चेंज हो गया है। पहले वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था घर में, अभी वो एक वरदान बन गया। अभी इनको भी पर्सन मिलेगा कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये क्या बोलेंगे कि हमारे तो घर में ठीक हुई है ये प्रॉब्लम। तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। अगर आपके पास रिजल्ट है तो जरूर लोगों को बताइए, लोगों की जिंदगी बदलेगी। एक आप पॉइंट लिखिए कि 90% जो डेथ होती है ना आज, वो ब्लॉकेज की वजह से होती है। ब्लॉकेज की वजह से ही लिवर फैटी होता है, ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से सारी बॉडी में दिक्कतें शुरू होती हैं। लेकिन हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, हम अपना खाना पीना ठीक नहीं करते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। उनको खाने से हमारी ब्रेन हेल्थ भी खराब हो जाती है। ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों की। गुरु साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जाने के बाद तो हर कोई कहता है कि मैं कुबला भी खा लूंगा, आज के बाद नशा नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं खाऊंगा, बस एक बार मेरे को घर ले जाओ आप। वो तो सब बोलते हैं, लेकिन बीमार होने से पहले अगर ये बातें आपको समझ आ जाए, उससे पहले उसको क्योर कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम आपको होएगी क्यों।
एक बात गुरु साहब ने बहुत अच्छी लिखी है, जड़ी बूटी जे जीवी है क्यों मरे तनंतर। अगर दवाइयों में ही जीवन होता फिर डॉक्टर्स खुद क्यों बीमार होते। वो तो खुद शुगर की गोली खाते हैं, बीपी की गोली खाते हैं। अगर दवाइयों में जीवन होता तो डॉक्टर्स की फैमिली, वैद्य की फैमिली वो 200 साल जी के जाती दुनिया में। वो भी 60-70 की एज में चले जाते हैं। डॉक्टर गांधी 42 की एज में चले गए। कार्डिक के डॉक्टर थे गुजरात के नंबर 1 डॉक्टर, जिन्होंने हजारों लोगों के ऑपरेट किए थे, हार्ट के ऑपरेट किए थे। वो खुद हॉस्पिटल में उनको अटैक आ और उनको कोई बचा नहीं पाया। तो ज्यादा दवाइयों के सहारे नहीं रहना है, अपना खाना पीना ठीक करना है। ये बातें गुरु साहब ने बार बार बोली हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। 5 चीजें जो है ना आपके लीवर की दुश्मन है। 5 चीजें लिख लो। वो कौन कौन सी हैं? शुगर, चीनी, मैदे से बनी चीजें, उसमें बेकरी का सामान आ गया, फास्ट फूड आ गए, डीप फ्राइड समोसे पकौड़े वगैरह जो खाते हो आप लोग, ये सारी दुश्मन है आपके लीवर की। अल्कोहल, नॉन वेज, घर की चाय जो मैं भी बड़े चस्के से पीता था। क्या बोलते थे हम? पानी रोक के मिठा ठोक के, ये बोलते थे। कड़क चाय बना के देना हम। अभी पता चलता है कि हमारे लीवर की दुश्मन थी ये चीजें। और नाइट का फूड, हम रात में ठूस के खाते थे। सारा दिन खाना नहीं मिला तो रात में मतलब इमोशनली ईटिंग करते थे कि पूरा दिन खाया नहीं है। और वाइफ भी बोलती थी सुबह के भूखे हो, एक और खा लो रोटी, एक और खा लो। वो नाइट फूड मतलब 9 बजे आपने खाना खाया, आपके मुंह ने खाना खाया, उसके बाद वो खाना आपकी आंतों में गया, 3 घंटे वहां घूमता रहा। उसके बाद फिर बारी आती है लीवर की, 6 घंटे वो प्रोसेस में रहता है। तो लीवर को इतना हैवी खाना रात में दे रहे हो तो वो कब तक आपका साथ देगा? आपकी बॉडी का जो सबसे मेन अंग है ना बॉडी को कंट्रोल करने वाला, वो लीवर ही है। अगर वही प्रॉब्लम में है तो सारे ऑर्गन प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमेशा अपना खाना पीना सही रखना है, खाने पीने पे ध्यान देना है। और हर्बल लाइफ क्यों करना है? अभी साहब ने बार बार बोला है कि एकेडमी होनी है 20 और 21 की, वहां पे क्यों आना है? देखो आप ना अपने परिवार में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए जीने मरने को रेडी हो, 30 सेकंड के लिए सब आंखें मूंद लो और उनकी तस्वीर अपने मन में लेके आओ। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके फादर मदर भी हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई आपके बहन हो सकते हैं। उनकी तस्वीर मन में लेके आओ सब लोग। अभी इवेंट खत्म होने के बाद आपको उनके पास बैठना है, उनकी आंखों में आंखें डालनी है और उनको पूछना है कि क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं? अगर उसका आंसर नो है कि नहीं अभी नहीं हुए हैं, तो उनको साथ में लेके आपको अकेडमी आना है 20-21 को। इसलिए आना है सपने पूरे करने के लिए, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, फैमिली की सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को ऊपर लेके जाने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए आप सबको वहां पे आना है। मतलब हम तो बहुत लकी लोग हैं कि हमें सिखाने के लिए भगवान ने हमें हमारे मेंटर्स बताए हैं। गुरु साहब बार बार बोलते हैं कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो। हमारे गुरु हमें बुला रहे हैं कि आइए आप 2 दिन हमारे पास रहिए। और हम अभी सोच रहे हैं, सोचना नहीं है, मैं वहां पे जाना है, सीखना है, वहां पे रहना है, एनवायरमेंट पे रहना है। कहते हैं कि कामयाब लोगों की भीड़ में चले जाओ, वो धक्के मार मार के आपको कामयाब कर देंगे। फिट लोगों की भीड़ में चले जाओ, वो आपको धक्के मार मार के फिट कर देंगे। तो उस इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें आपको रहना है, जिंदगी बदलेगी। गुरु साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। इस माइंड को, अपने मन को कोई गोल देके रखो कि जिंदगी में आपको करना क्या है, आप क्यों सिस्टम में आए, क्या चाहते हैं लाइफ में। आप बड़ा गोल लिख के रखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके सारे गोल पूरे होंगे अगर आप 3-4 काम करेंगे। वो 3-4 काम क्या है? कि प्रोडक्ट को ईमानदारी से यूज करना है, शेप को अमृत समझ के पीना है, फ्रेश को अमृत समझ के पीना है, जूम सेशन में कैमरा ओपन करके बैठना है,
समय से पहले ज्वाइन करना है जब तक कोचिस क्लोज नहीं करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 जब तक नहीं आपको आता इसको है, लीव आपको नहीं इसको लीव नहीं करना है। कितना भी काम है मोबाइल को चाहे मोबाइल को जेब चाहे में जेब में रख लो, चाहे साइड में रख लो, तो सुनो। जितना भी आप सुनेंगे, महाराज कहते हैं सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने सरत तवल आकाश। मतलब पूरी एक पौड़ी है इसकी। सुने दीप लो पताल, सुने पूर्ण सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। आगे पूरी चार पौड़ियां हैं इसकी। सुनने की बहुत महानता है कलयुग में। जितना आप सुनोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आप ज्यादा आगे बढ़ोगे। गुरु साहब ने एक और पंक्ति लिखी है, मन जीतते जग जीत। इसको बोलते हैं अपने आप पे कंट्रोल करना। अपने खाने पीने पे, अपने बोलने पे, अपने व्यवहार पे जिसको कंट्रोल करना आ गया, वो सारी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। जितने भी लोग आज हॉस्पिटल में देखो बीमार पड़े हैं, वो लोग जेलों में पड़े हैं। या तो उनका खाना पीना गलत रहा है, या उनको स्ट्रेस ज्यादा रहा है, गुस्सा ज्यादा करते थे, उन लोगों की संगति अच्छी नहीं थी, उस वजह से सब हुआ है। तो अगर हमें इस चीज का पता चल गया है कि खाना पीना ठीक करने से जिंदगी बदलती है, तो हमें 1 मिनट में बदलना चाहिए, अपना खाना पीना ठीक करना चाहिए। लास्ट में आप लिखिए कि महाराज कहते हैं, फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। किसी को बदलने से पहले अपने आप को बदलो। जैसे ले गए थे ना संतों के पास, बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना करें। तो उन्होंने बोला बीबा इसको ना 15 दिन के बाद लेके आना, मैं समझा दूंगा। बोले अभी बहुत दो। नहीं 15 दिन के बाद लेके आना। 15 दिन के बाद बच्चे को लेके आए, तो उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रखा और बोला बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं खाना चाहिए। तो 1 मिनट में मान गया वो। उसने बोला ओके सर मैं नहीं खाऊंगा। उसकी मदर ने बोला ये बात तो आप पहले बोल सकते थे ना, मैं 100 किलोमीटर से दोबारा आई हूँ। तो उन्होंने बोला उस समय ना मेरे में पावर नहीं थी बोलने की, मेरी कमाई नहीं थी, क्योंकि मैं खुद खाता था गुड़। 15 दिन से मैंने नहीं खाया है, मैंने कंट्रोल किया है। तो मेरी बातों का इसके ऊपर असर होना शुरू हुआ है। देखो इसने 1 मिनट में मान लिया। तो पहले आपको खुद को कमाना है। प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर लुभावे, गुरु साहब कहते हैं। अपने आप को बदलो, आपके एक बोल से पूरी दुनिया बदलेगी। देखो अभी यहाँ पे ना अभी बिंदर जी ने बोला कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी गट हेल्थ खराब थी। एक्चुअल में बीमारी कुछ और होती है, इलाज कुछ और होता है। एक पॉइंट लिख लो कि इंसान बीमारी से नहीं मरता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां खाता है ना, वो दवाइयां उसको मारती हैं। दवाई क्यों बोलते हैं? जानना है आपको? दवाई को दवाई क्यों बोलते हैं? ये दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर अनिल नादेर ने मुझे बताया था। उन्होंने बोला दवाई को दवाई इसलिए बोलते हैं, बीमारी को दबा देती है, ठीक नहीं करती, क्योर नहीं करती। मैंने 10 12 15 साल शुगर की गोलियां खाई हैं। मेरी शुगर को दबाते थे, ठीक थोड़ी करते थे। 10 mg 20 mg 40 mg 60 mg 100 mg तक गोली चली जाती है। इंसुलिन लगानी शुरू कर देते हैं। मतलब कंट्रोल ही ना हो रही, क्योर नहीं हो रही चीज, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई बच्ची 10 साल से थायराइड की गोली खा रही है, उसको दबा रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? वो दबाया जा रहा है। तो ये दबने वाली चीजें नहीं है। जितना इसको दबाने की कोशिश करोगे, ये आपकी बॉडी में कैंसर बन जाना है। आपका फैट ही आपकी बीमारी है, आपकी बीमारी ही आपका कैंसर बन जाता है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और दवाइयों पे भरोसा मत रखें। अपना खाना पीना ठीक करें। अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है कि बजाय इसके मैं ड्राइजिन ले लूं, मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने पानी कम पिया है या मेरी नींद ठीक नहीं थी तो मेरे दर्द हुआ है, तो मैं पानी 4 लीटर पूरा करूं, अपनी नींद अच्छी करूं, तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर मैं दवाइयां खाता रहूंगा तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और ज्यादा खराब हो जाएगी, ब्रेन अच्छी नहीं रहेगी। तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। लास्ट में कहना चाहता हूँ कि पहले वैद होते थे, वो नवस पकड़ के 2 पूड़ियां देते थे, बंदा ठीक हो जाता था, खाना पीना ठीक था और लालच नहीं था लोगों के मन में। आज वो सिस्टम नहीं है। आज बड़े हॉस्पिटल है, आज महंगे टेस्ट होते हैं, उसके बाद सर्जरीज होती है, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आज पैकेज बन चुके हैं।
और एक बहुत बड़ा एक स्कैम शुरू हो गया है कि आपको कि आपको हार्ट का ऑपरेट कराना है, उसका पैकेज है 10 से 12 लाख रुपए का। ब्रेन का ब्रेन का ऑपरेट कराना है 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज है। अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी है तो भी 15 से 20 लाख का पैकेज है। बंदा भी अपना लेके आओ जो किडनी देगा। अगर अगर लीवर का ट्रांसप्लांट कराना है उसका उसका 70 से लेके 90 90 लाख का पैकेज बन गया है। बंदा भी बंदा भी अपना लेके आओ, वो आधा लीवर लेके दो जान रिस्क पे हो जाएंगी। ऐसी ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी, स्टोरीज आपने सुनी होगी। आपके आस पड़ोस में बहुत कुछ हुआ होगा। हमारे भी पड़ोस में ग्रोवर फैमिली है, उनके वाइफ डीसी ऑफिस में जॉब करते थे। 30 साल उन्होंने वहां पे जॉब की है। 60 की एज में रिटायरमेंट हो गई उनकी। एंड उनको वहां से कोई जैसे रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, चेक मिला 50 लाख रुपए का, तो बहुत खुश थी सारी फैमिली। मम्मा रिटायर्ड हो गए हैं एंड उनकी पार्टी रखी थी। लेकिन पार्टी से पहले ही उनको कोई प्रॉब्लम आ गई। हॉस्पिटल में ले गए, वहां पे पता लगा इनका तो लीवर खत्म हो गया है। 70 लाख रुपए लगे। बेटे ने अपना अदर लीवर दिया, लेकिन मदर बचे नहीं है। आप सोचिए कि पूरी जिंदगी आप मेहनत की, आपने सर्विस की, आपने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और एक ही झटके में आपका 70 लाख रुपए लग गया। एक ना ऑपरेशन हो रहा था तो वहां पे ना बहुत से डॉक्टर थे, नर्सें थी। एंड जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था ना, तो उसने ध्यान से सबको देखा, तो वहां पे ना कुछ हार टंगे हुए थे, बुके लगे हुए थे। तो उसने पूछा बाकी तो समझ आ गया, मुझे हार क्यों टंगे हैं यहाँ पे? तो एक नर्स ने बोला ऐसा है, हमारा रूल है कि जब ये ऑपरेशन कामयाब होता है ना, तो हम ये हार डॉक्टर को डाल के बाहर लेके जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, वाह वाह ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अगर नहीं होता तो ये आपको डाल देंगे। आपको ऐसे थोड़ी बाहर लेके जाएंगे, पूरी श्रद्धा से बाहर लेके जाएंगे। तो अभी चॉइस हमारी आपकी है कि हमें वो ऑपरेशन वाले हार डलवाने हैं, कि हमें प्रेजेंट बन के रथ में बैठ के हार डलवा के स्टेज पे जाना है गुरमुख सर के पास। चॉइस हमारी। जिंदगी आपकी है, सोने में गवा दो या इसको सोना बना। सिर्फ अपना खाना पीना ठीक करके और हेल्थ की नॉलेज देके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। जब भी एक मोटा पर्सन फैटी पर्सन फिट होता है ना, आइडियल पे आता है, वो अपने खानदान में सबसे सुंदर हो जाता है, अपने शहर में सबसे सुंदर हो जाता है। आप अपना बनाइए, उसमें आप देखिए कि पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हैं। आपसे सुंदर आपके खानदान में कोई पर्सन होगा नहीं अगर आप आइडियल वेट पे हो। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, यहाँ पे इतने लोग हैं जिनके रिजल्ट देख के ना लोग घायल हो जाते हैं, ऐसे मुंह में उंगली लाते हैं, ये यही है, ये इनकी पिक है पहले अब ऐसे हो गए हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं आता है। और दूसरी बात अगर वही पर्सन सिस्टम में आ जाए, सिस्टम को समझे, लोगों की हेल्प करे, जो चैलेंज उसको था वैसे चैलेंज के लोग ढूंढ के उनको बाहर निकाले, अपने कोच से मिलवा दे, सिस्टम में लेके आए, तो वो अपने खानदान में सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाता है। इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया से। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है हमारे चरणजीत सर, मतलब इंडिया के नंबर 1 चेयरमैन सर हैं, गुरमुख सर, रमनदीप मैम, डॉली मैम, एंड हमारी टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे अपलाइन में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदला है। फरीदा आप सुमारे में मिले, फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको मोटे पतले करना है या बीमारियां ठीक करनी है, यहाँ पे आपका लोक एंड परलोक सारा संवर सकता है। पूरी आप मतलब पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है, पूरे के पूरे आप चेंज हो जाते हैं। जिन मानस से देवते किए करतना लागी वार बलिहारी गुरु अपने व्यवहारी साधवार गुरु साहब ने लिखा है। तो पूरे का पूरा अपने आप को चेंज करें, अपने जीवन को बदलें और अपने जन्म को सफला करें। 27 तारीख का जो प्रोग्राम है वो आपका अपना है, 27 दिसंबर का। कौन कौन आ रहा है 27 को? वो तो आपका अपना इवेंट है, संगरूर इवेंट 27 दिसंबर विद फैमिली सारे पहुंचे वहां पे। और कोई भी मुझको मिस ना करें। जूम सेशन में कैमरा ओपन करके बैठे, पूरे का पूरा ईमानदारी से यूज करें। अपने कोचेस की भगवान की तरह आपको रिस्पेक्ट करनी है। मेरे लिए मेरे कोच मेरे भगवान है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु 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 सच्चे पातशाह जी।